मैं किशोर खाबिया, चेयरमैन खाबिया ग्रुप, आप सभी को संवत्सरी महापर्व की शुभकामनाएं। जहाँ तक संवत्सरी महापर्व और क्षमा याचना का सवाल है, हमें जैन धर्म और महावीर जी के सिद्धांतों की याद आती है। महावीर जी ने 5 सिद्धांत, हमारे ऋषभ देव से महावीर भगवान तक जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उसमें जैन धर्म का मूल मंत्र 5 सिद्धांतों में है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद और ब्रह्मचर्य। ये 5 सिद्धांत, सत्य, अगर सत्य होता है तो सब कुछ हो जाता है। सत्य के बाद अहिंसा, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद और ब्रह्मचर्य। लेकिन हम लोग आज के बदलते हुए युग में एक देख रहे हैं कि हम लोग सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य, ये 3 चीज़ों पे समय समय पे बातें करते हैं। लेकिन अभी 21वीं सदी में हम लोग जो देख रहे हैं, जैन समाज और पूरे विश्व के कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, उनका हमको वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन महावीर के 2 सिद्धांत में से मिल सकते हैं, अपरिग्रह और अनेकांतवाद। हम लोग देख रहे हैं कि पैसे वाला हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। इसका अगर अपरिग्रह का सिद्धांत हमें एक अच्छी तरह से मिला जाए तो ये समानता आ सकती है। और अनेकांतवाद, हम लोग अक्सर देखते हैं कि हर समाज, हर व्यक्ति मैं में लगा हुआ है, मैं सही। लेकिन महावीर जी के सिद्धांतों में ये है कि अनेकांतवाद, कि आधा गिलास खाली आधा गिलास भरा हुआ, तू भी सही मैं भी सही। अगर ये पर्याय से हम लोग चले तो मुझे लगता है हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आ सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्षमा पर्व के अवसर पर जो हमें 5 सिद्धांत मिले हुए हैं, इसको सामने रखते हुए हमको क्षमा के उधर बढ़ना है। क्षमा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सॉरी, क्षमा जो होनी चाहिए वो करुणा के साथ होनी चाहिए, कि जो क्षमा मांगने वाला भी और क्षमा देने वाला भी, दोनों का समाधान कैसे मिले। क्योंकि सिर्फ क्षमा मांगने से क्षमा नहीं मिलेगी। जब आप क्षमा देने वाला और क्षमा मांगने वाला दोनों के दिल में करुणा आएगी तो हम लोग क्षमा की तरफ बढ़ पाएंगे। क्षमा, और मुझे लगता है कि ये जो पर्व है ये वर्ष में एक बार आता है, और हम लोग निजी ज़िंदगी में, अपने संसार में, परिवार में, समाज में जीते हुए जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है। और ये क्षमा याचना पर्व के हिसाब से हमें हमारे इंडिविजुअलिटी को, हमारे युगों को रखते हुए एक पर्व साल में ऐसा आता है कि उस को ख्याल में रखते हुए हम लोग सामने वाला क्षमा मांग सकता है। फिर वो मित्र हो, भाई हो, भला ही आपका दुश्मन क्यों न हो, साल में एक पर्व ऐसा आता है कि अगर आप क्षमा मांग लो, और मुझे लगता है कि क्षमा मांगने से जो समाधान आपको मिलेगा, वो समाधान की कोई मतलब वो समाधान एक अलग समाधान होगा, और उससे आपको एक अलग तरह का समाधान मिलेगा। इसके लिए मैं आप सभी को एक बोलता हूँ कि क्षमा परिवार में जो हमारा ये जो पर्व चल रहा है, सांवत्सरिक क्षमापना, और मैं एक बोल रहा हूँ जैन के हिसाब से, फिर वो हमारे स्थानकवासी भाई हो, मंदिर मार्गी हो, दिगंबर हो, भला ही मान्यताओं के हिसाब से अलग अलग हम लोग 2 या 3 बार अलग अलग मनाते हैं संवत्सरी महापर्व। लेकिन इसका एक बेस जो है वो क्षमा का है। और आप सभी को मैं मेरे खाबिया ग्रुप की तरफ से, किशोर खाबिया की तरफ से ये करता, तहे दिल से आपकी क्षमा मांगता हूँ और आपको मिच्छामि दुक्कड़म करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर।